पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे, उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे। सरकार से हमारा निवेदन है कि जैसे चल रहा था इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है हम इसका सर क्या करेंगे। अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। अब सोचिए, जिस गाय को भारत में माता माना जाता है, उस गाय को भारत में ही पश्चिम बंगाल में इसलिए पाला जा रहा था कि बकरीद के समय उसकी कुर्बानी दी जाएगी। अंदाजा लगाइए, गाय केवल इसलिए पाला जा रहा है कि बकरीद के समय बड़ी कीमत पर गाय बेचकर और उससे लाभ कमाया जाएगा। ये चल रहा था पश्चिम बंगाल में, ये चल रहा था ममता राज में, लेकिन व्यवस्था बदल गई, और जब व्यवस्था बदल गई तो कानून बदल गया, और जब शुभेंदु सरकार का कानून चला तो ये टीएमसी दौड़ते दौड़ते कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एकदम क्लियर शब्दों में समझा दिया कि सुनो, इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा है, कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम यही गाय का मांस ही खाओगे। तुम सोचिए, मतलब आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश, जहां कहीं भी वहां पर किसी धर्म को मानने वाले की बहुसंख्यक जनता है, क्या दुनिया के किसी भी देश में वहां के कोई अल्पसंख्यक जनता वहां के बहुसंख्यकों की आस्था का इस तरीके से मजाक उड़ा सकती है, इस तरीके से उसे रौंद सकती है जो भारत में होता है? ये कहानी है, और ये बदलना पड़ेगा, यही बदलना पड़ेगा।